बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमा को और जो हाज़िर वक्त में इस वीडियो पर मौजूद है उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म और इज़्ज़त व सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माज़ात के बारे में है कि किस तरह 12 साल पहले एक बारात की डूबी हुई कश्ती वापस आई और किस तरह एक काफिला डाकुओं से बच निकला। मोहतरम नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एक बार सरकार बगदाद हजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारों के तार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत रहमतुल्लाह ताला अलैह में अर्ज़ किया, या मुर्शिदी, इस ज़ईफ़ा का इकलौता खूबरू बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को उसी दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूसरा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़या को आज 12 साल गुज़र चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का काम जाता नहीं। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ ज़हूर ना हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस कदर ताख़ीर की क्या वजह है? अरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तकदीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर हिकमत 6 दिन में पैदा किए बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़ा रेज़ा होकर इज्ज़ाए जिस्म में इकट्ठा करो। अगर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है, अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुँचा था कि यक्का यक वो कश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ बमा दूल्हा दुल्हन बाराती सतह आब पर नमदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। उस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आकर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू उमर उस्मान और हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम हजूर सैयदना गौस आज़म अलैह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वुज़ू करके लकड़ी की बनी हुई चप्पलें पहनी और 2 रकातें पढ़ीं। बाद सलाम एक ज़ोरदार नारा लगाया और एक चप्पल हवा में फेंकी, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी हवा में फेंकी। दोनों चप्पलें आनन फानन हमारी निगाहों से गायब हो गईं। फिर तशरीफ़ फरमा हुए। हैबत के सबब किसी को पूछने की जुर्रत ना हुई। कुछ दिन के बाद अजम से एक काफ़िला हाज़िर बारगाह हुआ और कहा, यानी हमारे पास शेख अब्दुल कादिर की एक नज़र है। हमने गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, ताजरों ने 1 मन रेशम, कुछ कपड़े के थान सोना और हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो चप्पलें जो इस रोज़ हवा में फेंकी थीं पेश की। हमने हैरत से पूछा, ये चप्पलें तुम्हारे पास कहाँ से आईं? कहा, हम सफ़र में थे कि कुछ राहज़न यानी डाकू जिनके 2 सरदार थे हम पर आ पड़े, हमारे माल लूटे और कुछ आदमी कत्ल किए और एक नाले में तकसीम को उतरे। हमने आपस में कहा, बेहतर हो कि इस वक्त हम अपने शेख हजूर गौस आज़म को याद करें और नजात पाने पर उनके लिए कुछ माल नज़र माने। हमने हजूर गौस पाक को याद किया ही था कि 10 अजीम नारे सुने जिनसे जंगल गूंज उठा और हमने राहज़नों को देखा कि उन पर खौफ छा गया। हम समझे उन पर कोई और डाकू आ पड़े।
वो आकर हमसे बोले, आओ अपना माल ले लो और देखो हम पर क्या मुसीबत पड़ी है। वो हमें अपने दोनों सरदारों के पास ले गए। हमने देखा वो मरे पड़े हैं और हर एक के पास एक चप्पल पानी से भीगी रखी है। फिर डाकुओं ने हमारा सारा माल लुटा दिया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।